हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CR स्टडी वर्ल्ड में। हमारी लोक देवता की सीरीज चल रही थी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बाबूजी राठौड़ के बारे में चर्चा कर ली थी। तो आज हमारे छठे लोक देवता आते हैं रामदेव जी, जिन्हें पीरों के पीर, रोणेचरा धरणी, रामसा पीर भी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रामदेव जी तंवर वंशीय राजपूत थे और रामदेव जी को अर्जुन का वंशज भी माना जाता है। रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को 1405 में उडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। तो इस जन्म स्थान को याद रखने के लिए अपन एक ट्रिक बना सकते हैं, जैसे रा से तो हो जाएगा रामदेव जी, ऊ से हो जाएगा उडू कश्मीर। ठीक है। इसके बाद में जो जन्म तिथि है रामदेव जी की भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, इनको अपन बाबेरी बीज भी कहते हैं। बाबेरी बीज, ठीक है, बाबेरी बीज भी कहते हैं। रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल जी तंवर था। रामदेव जी की माता का नाम मैणा दे था। पत्नी नेतल दे थी, जो कि दले सिंह सोडा, ये अमरकोट का राजा था, इसकी बेटी थी। ठीक है। रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ था। रामदेव जी के भाई का नाम वीरमदेव था, जो कि ये बड़े भाई थे, तो इन्हें बलराम का अवतार माना जाता है। बलराम का अवतार माना जाता है। ठीक है। और रामदेव जी इनसे छोटे थे, तो रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। रामदेव जी को किनका अवतार माना जाता है? कृष्ण का अवतार। इसके बाद में रामदेव जी की बहन का नाम सुगनाबाई था, और रामदेव जी की एक धर्म बहन भी थी और शिष्या भी थी, वही शिष्या भी थी, जिसका नाम था डालीबाई, और ये मेघवाल जाति की थी। कौन सी जाति की थी? मेघवाल जाति की। इसके बाद में हम देखते हैं कि अब रामदेव जी के घोड़े का नाम था लीला घोड़ा। रामदेव जी के घोड़े का नाम लीला घोड़ा था, और इसको याद रखने के लिए अपन एक ट्रिक बना सकते हैं, जैसे ली से तो हो जाएगा लीला घोड़ा और रा से हो जाएगा रामदेव जी। ठीक है। इसके बाद में रामदेव जी के जो प्रतीक चिन्ह होते हैं वो होते हैं पगले। पगले को अपन कहते हैं जैसे पद चिन्ह, पद चिन्ह कहते हैं। ये लगभग ऐसे बने हुए होते हैं, अभी सही नहीं बनेंगे मेरे से, आप देख लीजिएगा। ये पद चिन्हों की पूजा होती है रामदेव जी की प्रतीक के रूप में। जैसा कि अपन ने पहले पढ़ लिया कि रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है, और रामदेव जी के बड़े भाई वीरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है। अब अपन देखते हैं कि रामदेव जी के उपनाम क्या क्या हैं। तो रामदेव जी के उपनाम में सबसे पहला आता है पीरों के पीर, उसके बाद में रामसा पीर, और तीसरा रोणेचरा धनी। तो ये तीनों नाम इम्पोर्टेंट है रामदेव जी के, पीरों के पीर, रामसा पीर और रोणेचरा धनी। इसके बाद में अपन आते हैं रामदेव जी के कार्यों के ऊपर ने, कि रामदेव जी ने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए। तो सबसे पहला कार्य आता है भैरव राक्षस का वध करना। ठीक है। तो भैरव राक्षस ने सातलमेर पोखरण में आतंक मचा रखा था, मतलब जो जनता थी उसको परेशान करता था। इस कारण से रामदेव जी ने सातलमेर जाकर इस भैरव राक्षस का वध कर दिया। और रामदेव जी ने जो पोखरण का शासक था मल्लीनाथ, उससे पोखरण का इलाका छीना था। ठीक है। और इस पोखरण को छीनकर रामदेव जी ने पुनः बसाया। दूसरा कार्य क्या हो जाएगा? रामदेव जी ने पोखरण को वापस बसाया था, और यहीं पर रामदेवरा नगर और राम सरोवर भी बनवाया। इसके बाद में आते हैं अपन रामदेव जी के प्रमुख मंदिर या केंद्र के ऊपर। तो रामदेव जी के राजस्थान में बहुत सारे मंदिर है, उसमें सबसे बड़ा मंदिर है अपने रोणेचा जैसलमेर का। ठीक है। तो सबसे बड़ा मंदिर रोणेचा जैसलमेर में है। यहाँ पर रोणेचा जैसलमेर में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक मेला बढ़ता है। अब ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक ही क्यों मेला बढ़ता है? क्योंकि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का जन्म हुआ था, इसे बाबेरी बीज भी कहते हैं। और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने समाधि ली थी, इस कारण से ये मेला
भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक चलता है। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करिएगा आप कि रामदेव जी ने जो समाधि ली वो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ली थी, जबकि इनकी जो धर्म बहन थी डालीबाई, उन्होंने रामदेव जी से एक दिन पहले मतलब भाद्रपद शुक्ल दशमी को यहीं पर रुणेचा में ही समाधि ली थी। इसके बाद में इस रामदेव जी के मेले की एक और विशेषता है कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं। इस कारण से यह मेला या रुणेचा का जो स्थान है रामदेव जी का, वो सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, हिंदू तो कहते हैं रुणेचारा धनी और मुसलमान कहते हैं रामसा पीर या पीरों के पीर। ठीक है, इसके बाद में इस मेले की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता आती है जो कि है 13 ताली नृत्य। ये 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें 13 मजीरे पहनती हैं कामड़ जाति की महिलाएं, 13 मजीरे पहनकर डांस करती है। ये आप देख सकते हैं इस फोटो में, जैसे कि ये अपने हाथों और लगभग पैरों में घुटनों पर 13 मजीरे बांध लेती है और डांस करती है। और इसकी एक विशेषता इस डांस की कि ये बैठे बैठे किया जाता है। ठीक है, और इसमें कुछ कर्तव्य भी बताए जाते हैं, जैसे ये तलवार है, आप देख सकते होंगे, ये वाली जो तलवार है इसे मुंह में लेना और नीचे से रुमाल उठाना। तो ऐसे जो कर्तव्य परे जो दृश्य है वो अपने को 13 ताली नृत्य में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद में रामदेव जी के जो अन्य मंदिर है या अन्य केंद्र हैं उस पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला आता है छोटा रामदेवरा, जो कि गुजरात में है, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है, बिरांटिया अजमेर में है, सुरता खेड़ा चित्तौड़ में है और अदरशिला जोधपुर में है। तो ये सारे ही नाम आपको याद रखने होंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में अपन आते हैं रामदेव जी की कुछ शब्दावलियों के ऊपर कि रामदेव जी के मेले में या रामदेव जी से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ हैं उनके ऊपर। तो सबसे पहली शब्दावली आती है जम्मा। तो जम्मा होता है रामदेव जी के यहाँ पर जो रात्रि जागरण होता है उसे अपन जम्मा कहते हैं। उसके बाद में आता है रिखिया। रिखिया मेघवाल भक्तजन होते हैं, मेघवाल भक्तजन रिखिया कहलाते हैं। इसके बाद में एक और शब्दावली आती है कि रामदेव जी की आण, मतलब रामदेव जी की सौगंध लेना। इसके बाद में एक और शब्दावली आती है पर्चा, जिसे अपन चमत्कार भी कहते हैं, जैसे रामदेव जी ने पर्चा दिया। ठीक है, तो पर्चा का मतलब होता है चमत्कार। इसके बाद में आते हैं ब्यावले, मतलब रामदेव जी के जो भजन होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, ब्यावले। तो अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे ब्याव में भजन गाते हैं तो ब्याव में भजन गाते हैं, वैसे ब्यावले भजन होते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक आती है नेजा। नेजा रामदेव जी की पचरंगी ध्वजा होती है, 5 रंगों की एक ध्वजा होती है, जैसे ये आप इमेज में देख सकते हैं कि सबसे पहले केसरिया, लाल, सफ़ेद, पीला और हरा। तो ये 5 रंगों की एक ध्वजा होती है जिसे अपन कहते हैं नेजा। और इसमें पगले भी बने हुए होते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इन्हीं पगलियों की पूजा होती है। ठीक है, इसके बाद में अगली शब्दावली आती है देवरा। देवरा क्या होता है, जो रामदेव जी का मंदिर होता है उसे अपन देवरा कहते हैं। और एक और शब्दावली आती है पत्रे, फूल या नावा। ये पूछा भी गया है परीक्षा में कि पत्रे, फूल या नावा क्या होते हैं। तो सोने या चांदी के पत्र पर मूर्ति गुदवाना पत्रे, फूल या नावा कहलाता है। मतलब सोने और चांदी का एक पत्र होता है, मतलब उस पर अपन कोई भी आकृति गुदवा देते हैं और उसे गले में धारण किया जाता है, तो ये नावा कहलाता है, पत्र कहलाता है या फूल कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। इसके बाद में आता है कि रामदेव जी के पुजारी कौन से जाति के होते हैं। तो रामदेव जी के पुजारी तंवर वंशीय राजपूत होते हैं। ठीक है, और ये पूजा कहाँ पर करते हैं, तो मंदिर सबसे बड़ा है रुणेचा, पोखरण, जैसलमेर में। ठीक है, इसके बाद में रामदेव जी का जो फड़ वाचन किया जाता है वो जैसलमेर और बीकानेर में किया जाता है। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि रामदेव जी को कपड़े से बने घोड़े चढ़ाए जाते हैं। रामदेव जी को कपड़े से बने घोड़े चढ़ाए जाते हैं, जबकि यहीं पे ये कहता है कि मिट्टी से बने घोड़े, मिट्टी से बने घोड़े,
मिट्टी से बने घोड़े ये चढ़ते हैं मामा जी को। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, कपड़े के घोड़े तो चढ़ते हैं रामदेव जी को और मिट्टी से बने घोड़े चढ़ते हैं मामा जी को। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में कुछ व्यक्तियों के नाम आते हैं, जैसे लक्की बंजारा, रत्ना राय का, और एक और आता है हरजी भाटी। हरजी भाटी। तो ये जो तीनों व्यक्ति है वो रामदेव जी से संबंधित हैं। अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये तीनों नाम देके और एक अलग नाम दे देगा कि कौन सा व्यक्ति रामदेव जी से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो उस ऑप्शन को अपना को राइट करना है। जबकि लक्की बंजारा, रत्ना राय का और हरजी भाटी ये रामदेव जी से संबंधित थे। अब रामदेव जी के अपन अन्य कार्य देख लेते हैं कि रामदेव जी ने समाज में छुआछूत, ऊंच नीच का विरोध किया और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। इस कारण इनका मेला या इनका स्थान हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है और सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक भी माना जाता है। और रामदेव जी को जो पूछते हैं वो अधिकतर नीची जाति के लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि रामदेव जी ने अपने जीवन में दलित उत्थान पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। इसके बाद में रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है कि रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो लोक देवता होने के साथ साथ एक कवि भी थे। और रामदेव जी की जो रचना है वो 24 बाणियाँ हैं। 24 बाणियाँ रामदेव जी की रचना है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन से लोक देवता होने के साथ साथ एक कवि भी थे। तो रामदेव जी, और रामदेव जी की रचना का नाम क्या था? तो 24 बाणियाँ। इसके बाद में अगला कार्य आता है कि पंचपीपली एक स्थान है, वहाँ पर मुस्लिम पीरों को रामदेव जी ने चमत्कार बताया। तो इसको लेकर एक कहानी भी है कि भाई रामदेव जी जब पंचपीपली गए तो वहाँ पर कुछ मुस्लिम पीर आए हुए थे मक्का से। तो अब रामदेव जी को देखकर उन्होंने कहा कि भाई हमारे को खाना खिलाओ। तो फिर रामदेव जी ने कहा ठीक है। तो फिर पीरों ने कहा कि भाई हम तो उसी बर्तन या पात्र में खाएंगे जिसमें हम रोज़ खाते हैं, और हमारे वो पात्र जो है वो मक्का में पड़े हुए हैं, वो पात्र वहाँ से लेके आओ तभी हम खाना खाएंगे। तो रामदेव जी ने क्या किया कि अपना जो पर्चा या चमत्कार बताया और वहाँ से जो पात्र हैं, मतलब मक्का से जो पात्र हैं, वो यहाँ पर पंचपीपली में मंगवा लिए और इनको पीरों को भोजन कराया। तो इस कारण से इन पीरों ने रामदेव जी को कहा कि हम तो पीर हैं और आप पीरों के भी पीर हो। तो इस कारण से रामदेव जी को पीरों के पीर भी कहा जाता है। पीरों के पीर भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में रामदेव जी ने हरिजनों को गले का हार, मोती और मूंगा भी कहा। ये भी इम्पोर्टेंट है। और रामदेव जी मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा के घोर विरोधी थे। तो ये अपने को जो कथन है उसमें से दे सकता है एक कथन। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा के विरोधी थे रामदेव जी। इसके बाद में रामदेव जी ने भक्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग अजपा जाप को बताया है। अजपा जाप, इसको रामदेव जी ने भक्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रामदेव जी ने गुरु के महत्व को स्वीकारा है। गुरु के महत्व को स्वीकारा है। ठीक है। तो ये सभी कार्य हो जाएगा रामदेव जी का। इसके बाद में रामदेव जी के जीवन पर कुछ ग्रंथ लिखे हुए हैं, उनको भी अपन देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला ग्रंथ आता है रामदेव जी रा ब्यावला। ठीक है। इसके लेखक है पूनम चंद। और ये ब्यावले क्या होते हैं? तो भजन होते हैं। ठीक है। इसके बाद में रामदेव जी री वेली, इसके रचयिता है हरजी भाटी। हरजी भाटी। इसके बाद में रामचरित, इसके रचयिता है रुद्र सिंह तोमर। तो ये तीनों रचनाएं आपको याद रखनी है। तो रामदेव जी का ब्यावला पूनम चंद, रामदेव जी री वेली हरजी भाटी, और रामचरित रुद्र सिंह तोमर। इसके बाद में अंतिम पॉइंट आता है अपने, रम्मत नाट्य शुरू होने से पहले कौन से लोक देवता के भजन गाए जाते हैं? तो रम्मत नाट्य शुरू होने से पहले रामदेव जी के भजन
गाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो रामदेव जी का अपना टॉपिक था ये पूरा हुआ, और इस टॉपिक के जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो आती रहेगी, और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।